नक्सलवाद। इसकी शुरुआत तो पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलबाड़ी से, जहां भारतीय कम्युनिस्ट नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने सत्ता के विरुद्ध सशस्त्र आंदोलन का प्रारंभ किया। सत्ता के विरुद्ध, चलिए इस पर हम आएंगे, बाद में बात करेंगे। बिहार में भोजपुर जिले के एकवारी में 60 और 70 दोनों दशकों के बीच में यह नक्सल आंदोलन का केंद्र बना, जहां जगदीश महतो और रामेश्वर अहिर जैसे नेताओं ने यहां भी सामंतवाद के विरुद्ध में बिगुल फूंका। लेकिन जिनके विरोध में यह पूरा नक्सल आंदोलन शुरू हुआ था, बिहार में स्पेशली, वहां पर सामंती और सबसे अधिक भूमि वाले लोग, शुरुआती अगर आप 80 और 90 के शुरुआती दशकों में जाएंगे तो कुर्मी और यादव समाज के लोग थे। अब बंगाल से शुरू होकर के जब ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड पहुंचता तो वहां सबसे पहला अत्याचार जिनके विरुद्ध होना था उनके विरुद्ध ना होकर दलित, आदिवासी, शोषित पीड़ितों के ही अगेंस्ट शुरू होता है, चाहे उनसे पैसा जबरन वसूली ताकि हथियार खरीदना हो, और कभी कभी तुम इन्फॉर्मर हो, तुम्हारे विरुद्ध जनता की कार्रवाई होगी बोलकर उनके साथ मार पिटाई। स्कूल नहीं बनने देंगे, फैक्ट्री नहीं लगने देंगे, हॉस्पिटल नहीं आने देंगे। आप समझिए कि कितना व्यवस्था जटिल बना के रखा है। कई जान को मार दिया है सर हमारा। रंगदारी लेंगे, सड़क नहीं बनने देंगे, हॉस्पिटल नहीं बनने देंगे, स्कूल भी बनने नहीं देते। स्कूल नहीं बनने देते थे। नहीं देते थे। स्कूल भी बनते थे पहले, उसको पूरा तोड़ मोड़ कर दिए थे। कौन सी आजादी, जरा मैं समझूं। कहते हो ना कि सबके लिए शिक्षा फ्री होती है, तो बताओ स्कूल क्यों तोड़ा? नहीं, मैं समझना चाहता हूं स्कूल तोड़ा क्यों, और सड़क नहीं बनने देंगे। ये जो 4 मूलभूत सुविधा मिलनी चाहिए हर भारतीय को, इन्होंने बोला हम नहीं मिले। अब जब अमित शाह जी नक्सल मुक्त भारत की तरफ बोल रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो अक्सर एक काउंटर आता है वामपंथ की तरफ से कि भाई ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करा रहे हैं। आइए आपको 2 ऐसे चेहरों से बात कराते हैं जो इस पूरे नैरेटिव को ध्वस्त करेंगे। एक पीड़ित उड़ीसा से और दूसरा छत्तीसगढ़ से, और ये उनके समाज के भीतर की सच्चाई है। क्या मानव अधिकार, क्या संविधान, और क्या ये जो लाला लैंड में बसे हुए सारे डेमोक्रेसी के सिद्धांत, जुडिशियरी हैं, इनके लिए समाप्त हो जाते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर आपको इस 2 वीडियो को सुन के मिल जाएगा। नमस्कार, नक्सल मुक्त भारत में इस एपिसोड में हमारे साथ एक और पीड़ित है। और क्या नाम हुआ मेरे भाई जी आपका? बिरसाई पुटाई हूँ मेरा नाम। क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ हुआ था सर, वही मुखबिरी करते हो, नारायणपुर जाके आते हो और हमारे बारे में बता देते हो, तब पुलिस मन हमको पकड़ने के लिए आते हैं। हाँ। बोलकर मेरे को रात को पकड़ के ले गए थे। आपको? हाँ, मेरे को पूरा मन को पूरा बंद करके ले गए। 15 किलोमीटर दूर ले गया और 2 जन को पकड़े थे, वो मन को भी पकड़े और ले गए। हमको तीनों को ले जाके मतलब 2 दिन पिटाई किए। पिटाई करने, आपके दोस्त को भी लेके गए थे? हाँ, तीनों को। अच्छा। तीनों को अलग अलग घर मन है, गाँव एक। हाँ, गाँव एक ही। मतलब पकड़े और सबको 3 जन को ले गए और 50 एक जन आए थे। मेरे को पकड़े उस दिन 50 एक जन आए थे और उस दिन लेके 1 किलोमीटर दूर लेके 2 दिन पिटाई किए। पिटाई करने के बाद दूसरा दिन पूरा गांव वाले को पूरा बुलाए सर, इकट्ठा किए, इसको छोड़ना है या मारना है बोले। तब 2 जन को तो पूरा फांसी चढ़ा दिए सर। आपके आंखों के सामने? आपके? हाँ, मेरे आँख को मतलब पट्टी बांध दिए थे मेरे को। हाँ। पट्टी बांधने के बाद पूरा उसको पूरा जिंदा फांसी? हाँ, पूरा इधर उधर खींच दिए सर उसको। हाँ, 2 जन
इधर पकड़े थे और इधर पकड़े थे, खींच दिए। अरे बाप रे। हाँ, खींच दिए और वो मर गया। मरने के बाद मेरे को पति मन को निकाल दिए और गांव के लोगों का सामने मेरे को ले जाके 7 साल, एक जान को भी तो छोड़ो, बोले गांव वाले छोड़ दो, एक बार भी तो मौका दो, बोले तब मेरे को एक बार के लिए 7 साल बोला वही एक ही जगह पे गवाही गांव के लोग मन गवाही, इनका गवाही मेरा गवाही रहेंगे करके बोले, तब मेरे को 7 साल का सजा में मेरे को छोड़ दिए। और उसके बाद वो मन फिर रिपोर्ट कर दिए थाना मन में। वो मन बोले कि वो बिरसा कोटाई को भी मारपीट किया है सर, वो बोले। फिर पुलिस वाले मेरे को आए मेरे घर में आए। एक बार मैं सोया था रात को आए और मेरे को फिर मैं डर रहा था कि नक्सली आए होंगे बोल रहा था, लेकिन वो पुलिस वाले आए थे। अच्छा। आए थे तब मैं लेकर गया, रात को आया था पुलिस वाले, वो कैसे मारे तेरा साथी वालों को, कहाँ मार पीट की, उसको जगह वगह दिखा, बोले तब उनका जगह वगह दिखा दिया। और उनके बाद में फिर पुलिस वाले मेरे को छोड़ने का कोशिश कर रहे थे, मत छोड़ो, मेरे को ले जाओ नारायणपुर में, कुछ छोटा मोटा केस भी कर देना, मैं जेले भी जाऊंगा, यहाँ रहूंगा तो आप लोग छोड़ दोगे तो मेरे को नक्सली मारेगा। हाँ, नक्सली आके मेरे को शाम को ही मार दे बोला। तब वो मन लेके आए नारायणपुर आए। 2 सप्ताह हो गया था सर। 2 सप्ताह होने के बाद मेरा छोटा भाई को भी मार दिए सर। हाँ, मेरे छोटा भाई को भी मार दिए, उसको भी गवाही के नाम पे। हाँ। तो आपका छोटा भाई तो कुछ कर ही नहीं रहा था। वो बेनूर में पढ़ रहा था, 9वीं पढ़ रहा था। कि उसको मार दिया सर। मेरे को मारने वाला था, मेरे को नहीं मार पाए, मेरे छोटा भाई को मार दिया सर। कुत्ते की मौत मिलनी चाहिए थी, और जो मिला है ना, जो लोग कह रहे हैं वार क्राइम, मैंने कई पोर्टल्स को देखा है कहते हुए, दो ना मेरे भाई को इंसाफ क्यों नहीं देते तुम लोग? ये नक्सली समाज के ऊपर ये राक्षस है, राक्षस। और इन राक्षसों को जो है ना, इन राक्षसों को वैसी ही मौत मिलनी चाहिए। भाई आपको नहीं लगता कि ये नक्सली, मैंने जो बोला राक्षस है, आपको लगता है कि वो लोग आदमी थे, उनको रहना चाहिए दुनिया में? तो ऐसा कर रहे थे, पूरा बर्बाद हो गए सर। खेत कार को छोड़कर नारायणपुर में रह रहे हैं सर हम लोग। ये वो लोग हैं जो अंबेडकर वाली आज़ादी, भगत सिंह की आज़ादी के नारे लगाएंगे, पेरियार वाली आज़ादी। तो क्या पेरियार ने ये बोला था कि किसी के छोटे भाई को मार दो? अंबेडकर साहब ने बोला है। डफली गैंग चलती तो बहुत अच्छी है, बजती बहुत अच्छी है, लेकिन मैं पूछता हूँ मेरे भाई को न्याय क्यों नहीं मिलता? इसकी आवाज कोई मीडिया क्यों नहीं उठाता? सिर्फ शक के आधार पर इनके आंखों के सामने इनके दोस्तों को मारा जाता है, इनके छोटे भाई को मारा जाता है। मेरा छोटा सा चाचा का लड़का को भी मार दिया। आपके छोटे चाचा के लड़के को क्यों मारा? उसको भी मुखबिरी करता है तो उसको भी मार दिया। तो मतलब किसी को भी मुखबिरी का इल्जाम लगा के वो मार देते थे? और वो मुखबिरी नहीं कर रहा है फिर भी मार देते हैं? आप समझिए कि कितना व्यवस्था जटिल बना के रखा है। कई जान को मार दिया है सर। रंगदारी लेंगे,
सड़क नहीं बनने देंगे, हॉस्पिटल नहीं बनने देंगे, स्कूल भी बनने नहीं देते हैं पहले स्कूल नहीं तो। बनने देते हाँ थे। नहीं देते थे। स्कूल भी बनते थे पहले, उसको पूरा तोड़ मोड़ कर दिए थे। कौन स्कूल। सी आज़ादी, जरा मैं समझूं। कहते हो ना कि सबके लिए शिक्षा फ्री होती है, तो बताओ स्कूल क्यों तोड़ा? नहीं, मैं समझना चाहता हूँ, स्कूल तोड़ा क्यों? इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और मैं पूछता रहूंगा, और भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा, मैं जिन भाइयों से बात कर रहा हूँ, ये न्याय की लड़ाई लंबी चलेगी, मैं भी जानता हूँ, लेकिन न्याय लेंगे, न्याय लेंगे भाई। हम सब आपके साथ हैं, और जितना मदद सरकार से हो सकता है, मीडिया से हो सकता है, हम लोग सब मिलके करेंगे, और इन नक्सलियों को हम लोग खत्म करेंगे मिलके भाई। हम और आप मिलके खत्म करेंगे। मतलब खत्म हो जाना चाहिए यार, तब तो हम लोग खेत कार भी कमाने जाएंगे सुना, गांव में। खेत कमाएंगे, पढ़ेंगे। हाँ आपका बच्चा भी पढ़, वो बच्चे मन भी है सारे 3 जन। उनको पढ़ाना लिखाना है। हाँ उनको शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए, बोलना बहुत इजी है, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने के कारण किसी को मार दिया जाए, ये आपने सुना था आज तक? सुनिए इनसे, इनके ऊपर बीती है, कोई कहानी नहीं है, आप बीती है मेरे भाई की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नक्सल मुक्त भारत क्यों ज़रूरी है, हमारे साथ विश्वन भाई हैं उड़ीसा से। इनकी कहानी आपको रुला सकती है, इनकी कहानी आपको क्यों जानना चाहिए, ये इस देश के हर एक लोगों को इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि राष्ट्र में वो चीज़ भी हो रहा है जिसको सही मायनों में अन्याय कहते हैं। विश्वन भाई, आपके साथ नक्सलियों ने क्या किया? सर नमस्कार, मैं बिल्सन हूँ। मैं उड़ीसा से आया हूँ। उड़ीसा के कंधमाल जिला सुमरबंद ग्राम पंचायत से आया हूँ। हमारे साथ नक्सलवादियों ने कुछ ऐसा किया है जो बहुत लोगों के साथ किया है। बहुत लोगों का मानना किया है कि उनके फैमिली के कोई और है, तो किसी और का मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं अपनी फीलिंग्स बता रहा हूँ। नक्सलवादियों ने जिसको मारा ना, वो मेरे खुद पापा थे। आपके पिताजी को मारा? क्यों? क्योंकि मेरे पापा ने एक छोटी मोटी ठेकेदारी की काम कर रहे थे। तो ठेकेदारी के काम कर रहे थे, जैसे कि एक हमारे गांव में उस टाइम पे थोड़ा रास्ता थोड़ा कम था, सड़क बना रहे थे। सड़क बना रहे थे, तब छोटी मोटी ब्रिज ये काम कर रहे थे। तो उस टाइम पे नक्सलवादियों ने उन्हें बहुत धमकाया, हमें तुम 50,000 दे दो और तुम ये काम करो। 50,000 मांगे? जी। तो एक ब्रिज काम के लिए कितना आता है पैसा? अगर उस ब्रिज से हम माइनस भी करेंगे ना 10%, तो भी 50,000 बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो नहीं, देंगे भी क्यों? आप बदमाश। हाँ वही, पिताजी उन्हें साफ साफ मना करे, अगर मैं आपको 50,000 दूंगा तो मैं काम क्या करूँगा और मेरे फैमिली को कैसे चलाऊँगा। तो नक्सलवादियों ने कहा कि नहीं, तू अगर अपना जान प्यारा है अब तुझे, तो हमें 50,000 दे दे और तू अपना काम कर ले। तो पापा जी ने साफ बात बोल दिया कि आपको 50,000 किया, 50 पूरे कौड़ी भी नहीं दूंगा। वही बात उनको क्या महसूस हो गया, क्या कुछ नहीं, लेकिन पिताजी पैसे देते भी क्यों? सही बात है। वो पैसे देते भी क्यों? खुद की मजबूरी से वो काम कर रहे हैं। उसके बाद वो कुछ दिन हो गया और उन्हें जकड़ कर ले गए थे जंगल में, 2 दिन रखे। अच्छा। बांध कर रखे थे। वो पिताजी घर पे आके बहुत रो के फूट के मम्मी को बोल रहे थे। तो मैं उस टाइम पे 7th क्लास में था। 7th क्लास में था। बात ये है कि मैं थोड़ा छोटा था। उस टाइम पे मेरे दिमाग में ये
चुगलियाँ बहुत थी। तो मैं शायद ये बात झूठा होगा कि ये और कुछ, तो मैं उस बात को हंसी में ले लिया और मम्मी को बोला कि अरे पापा झूठ बोल रहे हैं, तो ऐसे बोला। और अप्रैल 28 है, अप्रैल 28 को हमारे पापा जी के मित्र, यानी हमारे मित्र पिताजी कहते हैं हम, उनके घर में एक भोज था। तो पापा जी ने 27 में हमें उस दिन शाम को कहा कि कल को हम भोज में जाएंगे, तो आज मैं बकरी खरीदने जा रहा हूँ, आते वक्त थोड़ा बहुत देर हो जाएगा। और मम्मी भी हाँ भाई ठीक है, अपना ध्यान रख के जल्दी वापस आ जाना। जल्दी वापस आए, उसके बाद वो गए थे, मैं उन्हें देखा, वो 5 बजे गए, शाम 5 बजे गए। और उस टाइम पे थोड़ा गर्मियाँ बढ़ रही थी, तो मैं छत पे दोस्तों के साथ सोने गया। और उस दिन क्या हो गया मुझे भी पता नहीं, मुझे देर रात से तक नींद नहीं आया। तो ऐसे ही कुछ टाइम के बाद मैं सो गया। सुबह उठते ही मम्मी को जाके पूछा पापा कब आए, तो उन्होंने बोला नहीं पापा नहीं आए। तो क्यों नहीं आए, तो नहीं मैं भी नहीं जानता। तो उस टाइम पे एक हमारे पड़ोस के गांव के होंगे बुजुर्ग आदमी, वो हमारे दादाजी के तरह होंगे। तो उन्होंने आके हमें बोला कि नहीं तुम्हारे पिताजी को किसी ने मार कर फेंक दिया। और हम उस टाइम में कुछ नहीं कर पा रहे थे, वो मम्मी मेरे पास थी, मैं भी वहाँ ही था। तो ये मैं आपको बोल भी नहीं पा रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरे दिल में क्या फील हो रहा था मेरे मन पे, मैं समझ में नहीं सकता भाई। तो वो दादाजी आकर हमें बोले नहीं तुम्हारे पिताजी को किसी ने वहाँ पर मार कर फेंक दिया। पहले तो मम्मी को बोला कि ऐसे ऐसे हो गया, तो मैं कुछ ठीक से सुन नहीं पाया, तो क्या हो गया मैं ऐसे पूछा। उन्होंने मुझे डायरेक्ट बोला कि नहीं हाँ तुम्हारे पिताजी को किसी ने मार कर फेंक दिया, वहाँ तुम्हारे पिताजी की लाश वहाँ पड़ा है, जाकर तुम देख लो। तो मैं उस टाइम पे सो कर उठा था, जस्ट मुँह भी नहीं धोया था, और क्या भी करूँगा कुछ नहीं कर पाया वो टाइम पे। जो लोग कहते हैं ना मुझसे कि अमित शाह की पुलिस, अमित शाह की सेना जंगलों में नक्सल के ढूंढ ढूंढ के मार रही है, ये वॉर क्राइम है, वो आकर के इस बच्चे से क्यों नहीं मिल लेते? वो आकर के इस बच्चे से क्यों नहीं पूछते? और आप देखिए कि गुनाह क्या है, क्राइम क्या है, क्योंकि सड़क बना रहा है ताकि गांव तक एम्बुलेंस पहुंच जाए, गांव में किसी को पीड़ा ना हो, और आप घूस मांग रहे हो और उसके लिए मांग रहे हो और अपने आप को कहोगे कि तुम लोग जस्टिस के लिए लड़ रहे हो। ये जेएनयू में जो लोग सेलिब्रेट करते थे ना, उनसे ये बच्चा बहुत कुछ पूछ रहा है। क्या जवाब देंगे आप इसको? आज मेरे भाई जो ये मेरे सामने कैमरे पर रो रहा है, क्या जवाब देंगे आप उसको? आज मुझे वैसे तो सरकार बहुत कुछ कर रही है और करने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं अपने मन से यह बात उठाना चाहता हूँ, ऐसे भाइयों के साथ अगर हम लोग खड़े नहीं होंगे ना, अपने देश में अपने लोगों के साथ खड़े नहीं होंगे, तो कभी भी हम वो स्वर्णिम भारत जिसकी बात करते हैं वो भारत बनेगा नहीं भाई। उसके बाद वो दादाजी ने सुबह आकर हमें बताया, तो हम माँ ने वहाँ पर रो रो के दौड़ के चली गई। तो मैं बोला कि नहीं मैं भी आऊँगा वहाँ पे, और मैं वहाँ उस समय भी बहुत छोटा था, तो उन्होंने नहीं तू ये सब नहीं देख पाएगा, तू ये नहीं झेल पाएगा, तू घर पे ही रुक,
मैं जाकर आता हूँ, कुछ नहीं होगा पापा, सही है पापा, सही है, कुछ नहीं होगा। मम्मी ने ऐसे ही बोला। तो मैं ठीक है तुम जाकर आओ, देख कर आओ क्या हो गया पापा को। तो मम्मी ने गई, इतनी रोई कि वहाँ पे ही बेहोश होकर पड़ गई। तो मैं बोला कि अरे मुझे छोड़ दो ना मम्मी, पापा मरे हुए पड़े हैं। फिर मम्मी ने भी बेहोश हो गई है, मुझे जाकर थोड़ा देखने दो। और मुझे कोई भी वहाँ तक लेकर भी नहीं गया। फिर जाकर जब देखे ना, मम्मी सब देखी है। मम्मी बोली कि नहीं, पापा को खूब पीटा है उन्होंने और लास्ट में गोली मार दी। तो ये सब मैं जस्ट ये सब मैंने मम्मी के मुँह से सुना। फिर जहाँ पे ये मर्डर हुआ था वहाँ के बीच में एक घर था। इस घर के एक बुजुर्ग दादी है, वो दादी हो गए। तो उन्होंने बताई, वो सारी बात बताई कि तुम जो बोल रही हो ना, वो मम्मी को बोल रही थी, मैं भी वहाँ था, तुम जो बोल रही हो ना बेटी, सिर्फ उनको पिटाई करके मार दिया, ऐसी बात नहीं। शाम को 7 बजे से 10 बजे तक पिटाई की उन्होंने। उसके बाद एक बड़ा सा पत्थर लेकर उसके सिर में मार दिया। एक बड़ा सा पत्थर लेकर सिर में मार दिया। फिर वो ज़्यादा ना चिल्ला पाए, इसलिए उसके मुंह में फेविक्विक मार दिया, फेविक्विक लगा दिया थे। फिर इतने ज़्यादा बुराई के बाद भी इतना पिटाई की, उसके बाद वो अगर नहीं मरा तो और कुछ होगा शायद, इसलिए उन्हें सीने पे गोली मारकर मार दिया। ये कौन से अपने आप को मानव कहते हैं लोग? अगर मानव का ये कृत्य है तो मैं पूछना चाहता हूँ, दानव किसको कहते हैं? ये जो जेएनयू में अर्बन नक्सल गैंग, जो डफली गैंग जो आजादी की बात करती है, मेरे भाई को आजादी दिलाओ ना, इसकी आजादी की बात कौन करेगा? कभी इसके पिताजी के लिए आवाज उठाओ। इनके पिताजी, पता है, उनको बलिदानी मानूंगा मैं। देश के समाज के सेवा के लिए वो नक्सलियों के आगे झुके नहीं, इसको बलिदान कहते हैं। भाई आपको मैं क्या बताऊं, इतने में बात खत्म नहीं हुआ सर। फिर उन्होंने तो सीने में गोली मारकर उन्हें मार दिया, इतने में बात खत्म नहीं हुआ। फिर उन्होंने शायद इससे भी वो नहीं मरेगा, फिर उन्होंने गला काट के मार दिया। मतलब दानव हो तुम लोग। और अगर आज अमित शाह जी के फोर्स को इंटेलेक्चुअलिज्म के नाम पे लोग कहते हैं ना कि ये वार क्राइम हो रहा है, नक्सलबाड़ी से चले हुए लोगों को गोली मारा जा रहा है, मैं कहता हूँ डिजर्व करते हैं। और अमित शाह जी ने बिल्कुल सही कराया है ये काम। ये अपराध है, तुम लोगों ने अपराध किया है। तुम लोग डफली बजाते फिरते हो ना, कहते हो आजादी आजादी, मेरे भाई के पिताजी और मेरे भाई को आजादी दिलाओ ना। इनके परिवार के लिए तुम्हारी संवेदनाएं नहीं होती? भाई रोड मत, एक भाई के नाते आजीवन अभिषेक तिवारी, रात के 12 बजे भी आप मुझे संपर्क करो, पर्सनली मैं बता रहा हूं भाई, मैं हमेशा रहूंगा भाई। ऐसा नहीं कि आज आपके साथ मिला हूं और आपको भूल जाऊंगा भाई। आप इसी भारत की मिट्टी के सपूत हो। सरकार तक वो बात पहुंचाएंगे और न्याय दिलाएंगे भाई। न्याय की लड़ाई है, न्याय लड़ेंगे भाई। ये पूरा ये नक्सल को खत्म कराया जाएगा, एक एक नक्सल को खत्म कराया जाएगा।